तो हेलो यारो, कैसे हो? तो जैसा तुम लोगों को पता है कि एक महीने पहले एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर होने वाले लगभग सभी कास्ट को रिवील कर दिया गया था। और मुझे इस पूरे अनाउंसमेंट में एक बात सरप्राइजिंग लगी कि इसमें ओरिजिनल एवेंजर्स में से सिर्फ थोर का ही नाम था। और ये वीडियो भी थोर के ऊपर ही होने वाली है कि एवेंजर्स डूम्सडे में उसकी स्टोरी क्या होगी और कैसे हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में रून किंग थोर दिख सकता है। और अगर मार्वल वाले एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में थोर 5 लाने की सोच रहे हैं, तो कैसे ये स्टोरी जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ वो आखिर थोर 5 और सीक्रेट वॉर्स से कैसे कनेक्ट हो सकती है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। पर उससे पहले मैं डूम्सडे के कास्टिंग अनाउंसमेंट के ऊपर बात करना चाहता हूँ। तो जैसा मैंने बताया कि ओजी एवेंजर्स में से सिर्फ थोर को ही डूम्सडे के लिए कास्ट किया गया है। और वो बात अलग है कि ब्लैक विडो और आयरन मैन की डेथ एवेंजर्स एंड गेम में ही हो गई थी। और रही बात कैप्टन की, तो वो पता नहीं कि चांद के किस कोने में जाकर बैठ गए हैं। Nothing, all quiet. I'm sorry, wait, who are I'm you? Captain America. I thought Captain America was on the moon. एवेंजर्स एंड गेम को आए हुए 6 साल बीत चुके हैं और इस बीच कई मूवी और सीरीज भी आ चुकी है। पर मजाल है कि उसमें स्टीव रोजर्स का एक एपिसोड दिखाया हो। मार्वल वाले क्रिस इवांस को ह्यूमन टॉर्च बनाकर डेडपुल एंड वुल्वरीन में मरवाने के लिए ला सकते हैं, पर कैप्टन अमेरिका बनाकर नहीं ला सकते। अब पता नहीं क्रिस इवांस हमें कैप्टन की गेटअप में दिखेंगे या नहीं। तो खैर, ये तो रही उनकी बात जो मूवी में मर चुके हैं या रिटायर हो गए हैं। तो अब आ जाते हैं उन कैरेक्टर्स के ऊपर जो एंड गेम के बाद किसी शो में जरूर दिखे हैं, जैसे हल्क और होकाय। अब पता नहीं हल्क सी हल्क में दिखने के बाद कहाँ गायब हो गया है, जबकि वही है जो फिलहाल अर्थ पे एक हैवी हीटर है। और बात करें होकाय की, तो उसका डूम्सडे में ना दिखने का सिंपल सा रीजन है कि एवेंजर्स डूम्सडे में सुपर हीरोज हारने वाले हैं। मजाक था, पर यह बात कहीं ना कहीं सच भी है। अगर हम एमसीयू के इतिहास को देखें तो एवेंजर्स की टीम में जब भी होकाय होता है तो एवेंजर्स हमेशा जीतती है। और इन्फिनिटी वॉर में होकाय नहीं था तो वहाँ एवेंजर्स हार गए थे। और यहाँ पर पैसों को लेकर भी बात हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज सरफेस कर रही थी कि जेरेमी रेनर को होकाई सीजन 2 के लिए आधी सैलरी दी जा रही थी, जिसके वजह से जेरेमी ने होकाई सीजन 2 को करने से मना कर दिया था। तो देखते हैं होकाई एवेंजर्स डूम्सडे में दिखता है या फिर सीक्रेट वॉर्स में। तो ये तो थी वो बातें जो मैं आप लोगों से कहना चाहता था, और इस टॉपिक पे मैं उसी वक्त वीडियो बनाना चाहता था, पर मैं बना नहीं पाया। तो सोचा क्यों ना मैं इसी वीडियो में उस बात को भी बोल दूं। तो अब इसे यही छोड़ते हैं और बढ़ते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो अनाउंसमेंट के बाद से मैं उन कैरेक्टर्स के बारे में सोच रहा था कि आखिर उन कैरेक्टर्स की स्टोरी डूम्सडे में क्या हो सकती है। और जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था तो मेरे दिमाग में बहुत ही वाइल्ड वाइल्ड थ्योरीज आ रही थी। तो उन्हीं थ्योरीज में से एक के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो ये कोई एक वीडियो नहीं है, ये पूरी एक सीरीज होगी जहाँ मैं अपनी सारी थ्योरीज को डिस्कस करूंगा। तो चलो इस सीरीज की शुरुआत उसी कैरेक्टर से करते हैं जिससे अनाउंसमेंट की शुरुआत हुई थी, यानी थोर से। तो मूवी के स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो से लास्ट तक चिपके रहना, क्योंकि अब इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो मूवी के स्टार्ट में ही हमें इन कजन्स दिखाया जाएगा, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि आखिर ये इन कजन्स है क्या। और जब अलग अलग दुनियाएं आपस में कोलाइड होकर खत्म होने लगेगी, तब उन यूनिवर्सेस के सुपर हीरो एक दूसरे के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर देंगे, ताकि सामने वाली दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाए और उनका वर्ल्ड कोलाइड होकर खत्म होने से बच जाए। पर इवेंचुअली ये सब करने का कोई फायदा नहीं होगा और सिचुएशन ठीक होने के बजाय और बद से बदतर होती चली जाएगी। पर इनमें से कुछ ऐसी यूनिवर्सेस भी होंगी जिनमें रहने वाले सुपर हीरो आपस में लड़ने के बजाय इससे बचने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिसमें से एक्समैन का यूनिवर्स और मार्वल का 616 यानी एमसीयू का मेन यूनिवर्स होगा। और इनके अलावा फैंटास्टिक फोर की टीम भी होगी, फिर वो चाहे फैंटास्टिक फोर मूवी के एंड में खुद के यूनिवर्स में हो या एमसीयू के मेन यूनिवर्स में। जैसा हमें थंडरबोल्ट्स की मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में फैंटास्टिक फोर का स्पेसशिप दिखाकर हमें टीच किया गया है। तो अपने टॉपिक से ना भटकते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन यूनिवर्सेस के सुपर हीरो आपस में लड़ने के बजाय चाहेंगे कि सभी यूनिवर्सेस सेफ हो जाए और कुछ भी डिस्ट्रॉय ना हो। तो इन सभी में से जो भी इंटेलिजेंट सुपर हीरोज होंगे वो मिलकर एक टीम बनाएंगे ताकि इनकर्जन्स को रोक सके। और इन्हीं सभी के बीच में विक्टर वॉन डूम भी होगा। तो आखिर विक्टर वॉन डूम यहाँ क्या कर रहा है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो डॉक्टर डूम ही वो बंदा होगा जो काउंसिल ऑफ कैंग को खत्म करेगा, जहाँ से उसे टीवीए और लोकी के बारे में पता चलेगा, जिसके बाद से ही वो अपना खुद का एक वर्ल्ड बनाना चाहेगा, जिसका नाम ऑब्वियसली बैटल वर्ल्ड होगा। पर उसके लिए पहले उसे टीवीए में एंटर करना होगा, जो उसके लिए इजी नहीं है, क्योंकि तुम ही आखिर देखो ना, जिसने टीवीए बनाया था वो खुद ही टीवीए के अंदर दोबारा नहीं जा पाया, तो डूम कैसे चला जाएगा। और इसी वजह से डॉक्टर डूम इन सुपर हीरोज के बीच में आकर बैठा है, ताकि इनके हेल्प से वो टीवीए के अंदर चला जाए और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करे।
और इसी वजह से वो सुपर हीरोज को बताएगा कि इनकर्जन रोकने के लिए हमें टीवीए में जाना होगा। पर वहाँ पे वो लोकी का जिक्र नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने लोकी के बारे में बता दिया तो थोर उसे कभी भी अपने प्लान में सक्सेसफुल होने नहीं देगा। और इन्हीं बातों के साथ साथ डॉक्टर डूम उनको ये भी बताएगा कि वहाँ पे कोई भी टेलीपोर्ट करने वाला टेक काम नहीं आएगा और ना ही मैजिक, क्योंकि वो सब डॉक्टर डूम पहले ही ट्राई करके देख चुका होता है। तब वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज या वोंग में से कोई भी उन लोगों को अमेरिका सेवेज के बारे में बताएगा, क्योंकि वही एक इकलौती है जो बिना टेक और मैजिक के ही पोर्टल बना सकती है। और फिर सुपर हीरोज की एक टीम टीवीए में एंटर करेगी, जिसमें ऑब्वियसली थोर भी होगा। तो यहाँ पर टीवीए वाले इनको रोकने की तो बहुत कोशिश करेंगे, पर सुपर हीरोज पूरी तैयारी के साथ आए हुए होंगे। और इसी बीच हमें एक बैटल देखने को मिलेगा जहाँ टीवीए वाले हारने ही वाले होंगे। को बचाने के लिए वहाँ मोर्बियस थोर से बोलेगा, रुक जाओ, तुम्हें मल्टीवर्स बचाना है तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ जहां तुम मल्टीवर्स को बचा पाओगे। और ये बोलकर मोर्बियस सिर्फ थोर को उस जगह पर ले जाएगा जहां पर लोकी है, और वहां लोकी अपने थ्रोन पर बैठा होगा, जिसका पूरा शरीर टाइमलाइन के ब्रांचेस से ढक चुका होगा, जो धीरे धीरे लोकी के फेस से हटने लगेगी। और हमें देखने को मिलेगा कि लोकी के बाल और दाढ़ी बहुत ही लंबी हो चुकी होगी, बिल्कुल ओल्ड किंग थोर के जैसे। और यहाँ पर थोर अपने छोटे भाई को ऐसे देखकर काफी इमोशनल हो जाएगा और गुस्से से मोर्बियस से पूछेगा कि आखिर ये लोकी के साथ हुआ क्या है और वो ऐसे क्यों बैठा है। तब वहाँ पर मोर्बियस लोकी की पूरी स्टोरी थोर को बताएगा कि आखिर लोकी के टीवीए में आने के बाद क्या क्या हुआ था और कैसे सबको बचाने के लिए उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। जिस लोकी को गॉड ऑफ मिस्चिफ बोला जाता था, जो दूसरों की अटेंशन पाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें किया करता था, आज वह पूरे मल्टीवर्स को संभाले हुए बैठा है। और ये सब सुन के थोर और ज्यादा इमोशनल हो जाएगा और लोकी के पास जाने लगेगा। तभी वहाँ पे लोकी बोलेगा, नहीं भाई रुक जाओ। और ये बोलने के बाद वो अपनी आंखें धीरे धीरे खुलने लगेगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर डूम अचानक से आकर लोकी के गले को पकड़ लेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉमिक्स में डूम थेनोस को पकड़ता है। और उसी तरह से लोकी का स्केलेटन उसके शरीर से बाहर खींच लेगा। पर यहाँ पर लोकी मरने से पहले थोर और मोर्बियस को अपने मैजिक से कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है। पर थोर वहाँ से टेलीपोर्ट होने से पहले अपने आंखों के सामने लोकी को एक बार फिर मरते हुए देखता है और उसको बचाने के लिए वो यहाँ पर भी कुछ नहीं कर पाता है। तो यहीं पर अब पहले पार्ट की स्टोरी खत्म होती है। तो अब थोर और मोर्बियस को लोकी ने कहाँ टेलीपोर्ट किया है और लोकी सच में मरा है या नहीं, ये सब जानने के लिए अगले एपिसोड का वेट करो, क्योंकि बाकी की स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा, जहां आपको पता चलेगा कि थोर और मोर्बियस कहाँ टेलीपोर्ट हुए हैं और थोर 5 की स्टोरी क्या हो सकती है। और यहाँ पर मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि थोर 5 एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बीच में टेक प्लेस करेगी। तो ये सारी स्टोरी मैंने उसी हिसाब से लिखी हुई है और मैं इसका सेकंड एपिसोड तभी अपलोड करूंगा जब मुझे इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे इस चैनल के वीडियोज के ऊपर व्यू देखो, अगर ऐसे व्यूज आएंगे तो मुझे आगे वीडियोज बनाने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसका सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड कर दूंगा। और कमेंट्स में तुम अपने थ्योरीज और टॉपिक्स बता सकते हो, अगर मुझे उनमें से कोई टॉपिक पसंद आया तो मैं उसे कवर करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।